हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हुस टीवी। दोस्तों, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजू पे बात करेंगे कि वो कौन थे, उनका रुतबा क्या था और उनको बादशाहत कैसे मिली। इस सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पे दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, कुरान मजीद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक 16 मरतबा आया है, जिसकी तफसील दर्ज झेल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल के नबियों में से हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिलसिला लक़ब यहूदा बिन याकूब से जा मिलता है। आप छोटे कद के थे, आंखें नीली थीं, बाल हल्के थे और दिल के साफ शफाफ थे। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बादशाहत और नबूवत दोनों अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इज़राइल में ये सिलसिला कायम था कि हुकूमत एक ख़ानदान से वाबस्ता होती और नबूवत दूसरे ख़ानदान से। नबूवत यहूदा की नस्ल में से चलती आई थी और बादशाहत इफ्राइम के ख़ानदान में से चलती आई थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों नेमतें नबूवत और बादशाहत यकजा कर दी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बनी इज़राइल की बादशाहत मिलने का पस मंज़र ये है कि अमालका ने बनी इज़राइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। शुमाइल अलैहिस्सलाम इस ज़माने में बनी इज़राइल के नबी थे, मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इनके ज़माने में जब अमालका की 10 दरदारियाँ बढ़ गईं तो बनी इज़राइल ने इनसे दरख्वास्त की कि दुश्मनों से मुकाबले के लिए हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम इनके साथ मिलकर जिहाद करें और अपने इलाके वापस लें। तो इनकी दरख्वास्त पर हुक्म इलाही के मुताबिक हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने कबीला बनियामीन के 30 साला नौजवान तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया और तालूत की बादशाहत की निशानी के तौर पर फरिश्तों के ज़रिए वो ताबूत सकीना बनी इज़राइल को वापस मिल गया, जिसमें तौरात का असल नुस्खा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की दीगर यादगारें थीं, जिसे अमालका छीन कर ले गई थी। तालूत बादशाह बनने के बाद बनी इज़राइल का लश्कर लेकर जिहाद पर निकले। रास्ते में दरियाए उर्दन की एक नदी पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश हुई कि इसमें से एक चुल्लू से ज़्यादा पानी ना पीना, लेकिन सिर्फ चंद लोगों के अलावा बाकी लोग इस आजमाइश में कामयाब ना हुए और वो मैदान तक ना पहुंच सके और सिर्फ पुख्ता ईमान वाले लोग इस मैदान जंग में पहुँचे। दाऊद अलैहिस्सलाम इनमें एक कमसन जवान थे। जंग शुरू हुई तो दुश्मन की फ़ौज के पहलवान जालूत ने मुकाबले की दावत दी, तो बनी इज़राइल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। इस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम इसके मुकाबले के लिए निकले और ताक कर एक पत्थर जालूत के सर पर मारे, जिससे वो चकरा गया। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, इसकी गर्दन काट दी, जिससे बनी इज़राइल को मुकाबले में फतह हो गई और दाऊद अलैहिस्सलाम की कदर व मंजिलत में बनी इज़राइल में बहुत ज़्यादा हो गई। और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बनी इज़राइल की बढ़ती हुई मोहब्बत का नतीजा ये हुआ कि उन्होंने तालूत की मौजूदगी में ही या इसकी मौत के बाद हुकूमत और बादशाहत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सपुर्द कर दी और इस अरसे में खुदा का उन पर एक और फजल हुआ कि इनको मनसब नबूवत और रिसालत भी अता किया गया। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम भी वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान ने खलीफा के लक़ब से पुकारा है। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को हिकमत और फसल खिताब यानी सही फ़ैसला करने की क़ुव्वत भी बख्शी थी और फिर इन्हें आसमानी किताब ज़बूर भी अता की गई।
زبور اللہ تعالیٰ کی ہم سے معمور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت اور شیریں آواز عطا کی تھی۔ جب آپ خوش الحانی سے زبور کی تلاوت کرتے تھے تو جن و انس حتیٰ کہ جانور اور پرندے تک وجد میں آ جاتے تھے اور ان پر سکتہ کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے سے زرہ بنانے میں مہارت دی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا آتے ہی موم کی طرح پگھل جاتا تھا، پھر آپ ان سے زرہ بناتے، یہی آپ کا معاش کا ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر 40 سال حکومت کرنے کے بعد 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی قبر مبارکہ بیت المقدس سے رملہ جاتے ہوئے ابو غوش کے بعد دائیں طرف ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک بے حد پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔